नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं आला राजनेताओं और अफसरों के बीच की उन फुसफुसाहटों के साथ जो खबर नहीं बन पाती है, लेकिन आप देख सुनकर व्यंग भरी मुस्कुराहट के लिए मजबूर जरूर हो जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं छोटी ही नहीं, बड़ी खबर भी छिपी रहती है, जिन्हें खबर नेशन लेकर आता है हर सप्ताह। इस बार आईएएस का नया लुक। उज्जैन के संभागायुक्त आशीष सिंह इन दिनों नए लुक में हैं। सुबह की ड्रेस, लोअर टी शर्ट में ही फील्ड में उतर जाते हैं। वजह है सिंहस्थ 2028 की टाइमलाइन गुजरते देर नहीं लगेगी और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना और बेहतर करना बड़ी चुनौती है। अब सिर्फ अकेले संभागायुक्त ही नहीं रहते, शासकीय अमले का भी वर्कआउट हो जाता है। प्रभारी का आदेश। मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में से प्रभारी सीएमओ को प्रभार देने की व्यवस्था में बदलाव किया गया। आदेश ऐसे आईएएस कैलाश वानखेड़े ने निकाला जो इन दिनों खुद आयुक्त के पद पर प्रभारी हैं। एक सीनियर आईएएस अफसर टिप्पणी कर गए कि उनको लगा कि कमिश्नर हूं तो आदेश निकाल दी। आईएएस भतीजा पर समधी पर भरोसा। मध्य प्रदेश के एक ताकतवर आईएएस अफसर के चाचा किसी मामले को लेकर परेशान हैं। भतीजा चाहे तो पल भर में समस्या सुलझ जाएगी। अब चाचा ने अपनी परेशानी भतीजे को बताई या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन चाचा की परेशानी सुलझाने का जिम्मा समधी जी ने ले रखा है। समधी भाजपा के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में आते हैं और सत्ता में रसूख भी रखते हैं। अब यही कह सकते हैं कि भतीजा भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि भतीजे से परिवार के कई अन्य लोग भी समय समय पर परेशान होते आए हैं। कमिश्नर का जादुई पत्र। प्रोत्साहन जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोत्साहन अगर कलेक्टर, कमिश्नर या मंत्री से मिला हो तो फिर पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने ऐसे ही एक जादूगर को प्रशस्ति पत्र सौंप डाला। अब जादूगर संभाग के सभी सरकारी दफ्तरों में जा रहा है और अपना जादू दिखा रहा है। सत्ता संगठन का रसूख। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की भूमिका खत्म हो गई है। संगठन मंत्री सरकार और संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका में निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वजह भी थी कि संगठन मंत्री भाजपा के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता था। इन दिनों सत्ता और संगठन में अपना अपना रसूख बनाने पदाधिकारियों में गला काट-होड़ मची है। भाजपा संगठन से राजनीति की शुरुआत करने वाले और संघ से भाजपा में आए एक पदाधिकारी के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। अभी तक बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही खिले हुए गुल सामने आएंगे। गांधीवादी विरोध। हाल ही में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पर्चा निरस्त कर दिया गया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ही विरोध शुरू हो गया था। पर्चा निरस्ती के बाद भी कांग्रेस संगठन में विरोध के स्वर खत्म नहीं हुए। मामला गांधीवादी विचारधारा के छद्म पालन से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी नटराजन गांधीवादी विचारधारा की मानी जाती हैं। कपड़े भले ही गांधीवादी हो, हाथ में मोबाइल विदेशी सवाल खड़े कर रहा है। विरोध का कद। मीनाक्षी नटराजन के गांधीवादी विचारधारा के होने पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, पर राज्यसभा नामांकन पत्र निरस्त होने से उन्हें फायदा जरूर हुआ है। मीनाक्षी की पहचान खासकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और कांग्रेस में राहुल कैंप की होने के कारण मानी जाती थी। नामांकन निरस्ती में गलती किसकी थी? कौन षड्यंत्रकारी थे? रिटर्निंग ऑफिसर ने सही किया या गलत? इस बात की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता के बीच हो रही है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि इतनी चर्चा मीनाक्षी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के तौर पर नहीं होती, जितनी नामांकन निरस्त होने पर हो रही है। जीत भले किसी की भी हुई हो, लेकिन मीनाक्षी हार कर भी जीत गई। आपको हमारे समाचार विश्लेषण और फुसफुसाहटें अगर पसंद आती हों तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है।